तो गुरु का एक नया गोचर होने जा रहा है और तारीख है 5 दिसंबर 2025। और इस बार का गुरु का गोचर कई मायनों में खास है, क्योंकि देखिए गुरु इस साल तीसरी बार राशि बदलने वाले हैं। और ठीक 2026 के शुरू होने से पहले गुरु का इतना महत्वपूर्ण गोचर कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए 3 सिंपल पॉइंट में समझते हैं कि क्यों ये गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 1, गुरु देखिए एक राशि में गोचर करने के लिए 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आए और मात्र 5 महीने में पूरे साइन को ट्रांजिट कर लिया। तो यहाँ पे टोटल 7 महीने का डिफरेंस आया है और इसी को गुरु का अतिचारी मोशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु जब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में एंटर करेंगे तो एक स्टेबल स्पीड के साथ एंटर करेंगे। अब अतिचारी वाला एलिमेंट वो कुछ समय के लिए कैरी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स स्टेबल हो जाएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गुरु के रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, जिसमें 5 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे। और ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु। तो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा हो रहा है और उसको गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट इन सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों का मैंने गहनता से विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। चलिए जानते हैं कि कैसे मीन राशि वालों के लिए गोचर जाने वाला है और ये भी जानेंगे कि कैसे आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो मीन राशि या मीन लगन वालों, आपके लिए गुरु जो है लग्नेश है और आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड भी है। अब गुरु आपके 4th हाउस में एंट्री करेंगे, ट्रांजिट करने वाले हैं वो आपके 4th हाउस में, और वहां से वो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। और सभी राशियों और सभी लगनों में जो एक राशि है, जो एक लगन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव गुरु देने वाले हैं, तो वो आपका ही लगन है, आप ही की ही राशि है। और देखिए इसका कारण यह है कि शनि आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो ये दोनों यहां से मिलकर आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे। और जब भी गुरु और शनि 10th हाउस के ऊपर एक साथ एस्पेक्ट करते हैं, वो समय होता है कैरियर में राइज का। वो समय होता है कि जब आप अपने पोटेंशियल को रीच कर सके। वो समय होता है जब आपको कोई बड़ी ख्याति मिले, कोई बड़ी पोजीशन मिले, या फिर आपके सम्मान में कोई बढ़ोतरी हो। और अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छे राजयोग है, धन योग है और आपकी महादशा और अंतरदशा बेनिफिक प्लैनेट्स की चल रही हो, तो देखिए ऐसा ट्रांजिट गुरु का आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है। पुराने जितने भी आपके काम अटके हुए थे, पुराने आपके जितने भी सपने थे, वो इस पीरियड में पूरे होने वाले हैं। आप इस गोचर के दौरान वो आधार रखेंगे जिसके ऊपर आपका भविष्य निर्धारित होने वाला है। गुरु अपने वक्री गोचर में इस 4th हाउस में आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो काफी सहयोग देंगे आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में और आपके एक्सपेंशन में। 4th हाउस आपकी ना इनर डिजायर का भी होता है। आपका जो इनर सेल्फ होता है उसको हम 4th हाउस से ही देखते हैं, जिस पर राहु का भी एस्पेक्ट 12th हाउस से पड़ रहा है। तो आपकी जो इनर डिजायर्स है, जो आपकी छुपी हुई जो इच्छाएं हैं, वो उस पीरियड में खुल के बाहर आ जाएंगी। आप एक एक करके लेयर बाय लेयर अपने इनर सेल्फ को, अपनी इनर डिजायर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। और देखिए इस पीरियड के दौरान आप जिस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं या जिस भी आप टीम का हिस्सा है या फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, गुरु आपको इसकी इन प्रोसेसेस को बहुत स्पीड अप कर देगा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी अपने अतिचारी मोशन में। तो इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट आएंगे। और देखिए गुरु का जो अगला ट्रांजिट है वो आपके 5th हाउस में एक्सॉलेशन में होने वाला है। तो ऑलरेडी देखिए आपके लिए कोई बड़ी सक्सेस 2026 और 2027 में लिखी हुई है, तो उसका जो आधार है वो इस पीरियड में ही बनेगा। और बीच बीच में गुरु जो है ना आपको अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे इंपैक्ट देते रहेंगे। तो एक साइड तो आपके फ्यूचर को भी निर्धारित कर रहे होंगे और सिमिलरली आपके प्रेजेंट को भी गुरु अच्छा और बेहतर बनाएंगे। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये गोचर बहुत ही सुप्रीम गोचर है। आपके जो एग्जिस्टिंग इश्यूज चल रहे हैं कैरियर के अराउंड या अपने सीनियर्स के साथ, वो इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको अपर हैंड मिलेगा। आपका एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है, क्योंकि देखिए गुरु आपके 8th हाउस में एस्पेक्ट करने वाले हैं और राहु का भी एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही पॉजिटिव और डायनामिक होने वाला है। वैसे तो देखिए मीन राशि वाले बहुत ही स्टेबल होते हैं बिहेवियर वाइज और नेचर वाइज, लेकिन इस बार क्या होगा जब गुरु और राहु का साइमल्टेनियस एस्पेक्ट, खासकर गुरु का वक्री एस्पेक्ट जब आपके 8th हाउस में पड़ेगा, तो आपके नेचर में वो फ्लेवर आएगा, आपके नेचर में वो कलर आएगा जिसको देख के लोग थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाएंगे। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इस पीरियड के दौरान आप कैरी करने वाले हैं, जो आप ही के फेवर में काम करेगा। और जैसा मैंने बताया, गुरु और शनि का एस्पेक्ट जो 10th हाउस में पड़ रहा है आपकी पोजीशंस को बढ़ाने वाला है। तो आपका स्टेटस जो है ना सोसाइटी में इंक्रीज होगा। कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आप काफी अच्छी लाइमलाइट में आ जाएंगे, आपको प्रशंसाएं मिलेंगी, आपको अवार्ड भी मिल सकते हैं इस पीरियड के दौरान। गवर्नमेंट से फेवर होते हुए दिख रहा है, सीनियर से फेवर होते हुए दिख रहा है, आपके जो पेरेंट्स है उससे आपको फेवर होते हुए दिख रहा है। और गुरु इस पीरियड में वो प्रोसेस क्रिएट करेंगे जिससे आप अपने टैलेंट को प्रॉपरली जो है चैनलाइज कर सके, रिफाइन कर सके और आप उसको अप्लाई भी कर सके। और गुरु के इस ट्रांजिट की वैल्यू में कितने भी शब्दों में बढ़ा चढ़ा के बोल दूं वो भी कम ही है, और वो आपको समय के साथ आगे दिखेगा भी कि कैसे गुरु का ये गोचर आपको फेवर करने वाला है। 2026 के आखिर तक आते आते, मतलब कि दिसंबर 2026 तक आपको ये सारी रियलाइजेशंस हो जाएंगी कि गुरु ने आपके लिए क्या क्या आपको करके दिया है।
अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं या अब्रॉड में यात्रा करना चाहते हैं या किसी अब्रॉड कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो वो भी इस पीरियड में आपको अच्छे गेन देने वाला है। विदेश के थ्रू आपको काफी बेनिफिट्स होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और अब अपने ही नक्षत्र में आ चुका है। और गुरु का एस्पेक्ट जो राहु के ऊपर पड़ रहा है वो उसको गाइड कर रहा है राहु को, कि वो आपको प्रॉपरली रिजल्ट दे और कम से कम आपके खर्चे हो, क्योंकि राहु देखिए 12th हाउस में एक्सपेंडिचर तो कराता ही है और फालतू की कुछ आदतें भी दे देता है। लेकिन गुरु का अब यह एस्पेक्ट आपके 4th हाउस से राहु के ऊपर, राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाला है, जिसका फायदा आपको इस पीरियड के दौरान एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए, अगर आप अपने गोचर चार्ट को देखें तो आपको दिखेगा कि सारे प्लेनेट ऐसी ऐसी पोजीशंस में आ गए कि जहां से बस आप सक्सेस ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत जल्दी आपका 9th हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड मार्स भी एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो इस गुरु वक्री की ड्यूरेशन के दौरान मार्स भी एक्सॉल्टेड हो जाएगा, एक बार वीनस भी एक्सॉल्टेड होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार की आपको सक्सेस इस पीरियड के दौरान मिल सकती है। बस आप सही महादशा और सही अंतरदशा से गुजर रहे हो और आपके हॉरोस्कोप में अच्छे राजयोग और धनयोग हो, तो आप इस पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। देखिए, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव लग रहा है, क्योंकि गुरु आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस आपके जो है ना एसेट्स का होता है, आपके रियल एस्टेट का होता है, आपकी लग्जरी का भी होता है। आप कैसे व्हीकल चलाते हैं, आप किस प्रकार के गैजेट, कैसा मोबाइल यूज करते हैं, कैसा आपके पास लैपटॉप है, वो सब 4th हाउस से ही आता है। अब गुरु यहाँ पे वक्री होते ही एक ऐसी प्रोसेस क्रिएट करेगा कि आप इन चीजों को एक्युमुलेट कर सके। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन बना रहे हैं तो इस पीरियड में वो आप फाइनलाइज कर लेंगे। अगर आपको लोन की जरूरत है तो वो भी इस पीरियड में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं या आप कोई एक एक्सपेंसिव परचेस करना चाहते हैं, तो ये ड्यूरेशन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही है। मदर्स के थ्रू गेन होते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस तो मैंने आपको बताया है कि सक्सेस देने वाला है। आपकी जो रेंटल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं प्रॉपर्टी के अराउंड, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको इस पीरियड में इनहेरिटेंस के द्वारा होगा, सडन गेन्स के द्वारा होगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है। तो अपने वक्री ट्रांजिट में गुरु क्या करेगा, वो प्रोसेस क्रिएट करेगा जिसमें आपको गेन्स हो सके। इवन ये गेन्स आपको अपने स्पाउस के थ्रू, स्पाउस की फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस जहां पे गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपके इन लॉज और आपके स्पाउस की फैमिली को इंडिकेट करता है। तो जो लोग अभी जस्ट मैरिज करने वाले हैं या फिर न्यूली मैरिड हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ फाइनेंशियल गेन्स का अपने इन लॉस के थ्रू या अपने स्पाउस के थ्रू, तो इस ड्यूरेशन के दौरान ऐसी कुछ प्रोसेसेस क्रिएट होंगी कि आपको उस प्रकार के गेन्स मिलेंगे। अब देखिए, गुरु 4th हाउस में ये भी करने वाला है कि आपके ना डिजायर्स को इंक्रीज कर देगा। जनरली पाइसेस असेंडेंट के जो जातक होते हैं, पाइसेस राशि के जो जातक होते हैं, वो इतने मेटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, काफी डाउन टू अर्थ होते हैं। लेकिन गुरु इस बार 4th हाउस में आपको कुछ इच्छाएं आपकी जो है ना ट्रिगर कर सकता है। गुरु आपको इंक्लाइन करेगा ज्वेलरी बाय करने के लिए, कुछ अच्छी चीजें कलेक्ट करने के लिए भी आपको प्रेरित कर सकता है। गुरु उसी के साथ साथ आपको जो है ना नेटवर्क चेंज करने वाला है। इस बार आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे, ऐसे संगठनों से जुड़ेंगे जो काफी कुछ ना मेटेरियलिस्टिक रहेंगे। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस पीरियड के दौरान कि आप अपने शहर में जो एक्सक्लूसिव क्लब्स हैं उनको ज्वाइन कर सके। इस बार आप अपने ऊपर खर्चा करने वाले हैं। अब आप अपनी इमेज में मेकओवर करने वाले हैं और अपनी इमेज को आप एक लग्जरियस टच देने वाले हैं। गुरु इस पीरियड में ऐसी कुछ संभावनाएं दिखा रहा है। और देखिए, ये जो आप मेकओवर करेंगे इसका फायदा आपको टोटली मिलेगा, क्योंकि इससे आपका लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। लोग आप दूसरी तरीके से देखेंगे और इस गोचर के दौरान आप एक प्राइस टैग अपने साथ कैरी करने वाले हैं। तो फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक पीस का होता है। 4th हाउस आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का होता है। 4th हाउस आपकी मदर को भी इंडिकेट करता है। 4th हाउस आपकी इनर पीस को भी इंडिकेट करता है। अब गुरु 4th हाउस में आते ही आपके संबंध आपके परिवारजनों के साथ अच्छे ही कर देगा। आपके कोई भी अगर वाद विवाद फैमिली मेंबर के साथ चल रहे थे या फिर फैमिली मेंबर्स का आपस में कोई संघर्ष चल रहा था, तो इस पीरियड में गुरु उनको रिजॉल्व कर देगा, लोगों को आपस में यूनाइट करेगा। पर्टिकुलरली आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ बहुत अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं। तो जिससे ये होगा कि आपको अपनी मदर के थ्रू गेन्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो वो भी इस पीरियड में इंप्रूव हो जाएगी। अपने स्पाउस के साथ आपके जो भी मतभेद थे, गुरु इस पीरियड में वो रिजॉल्व कर देगा, या फिर एक ऐसी कोई युति आपके सामने लेके आएगा या कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको देगा कि आगे आपकी मैरिड लाइफ प्रॉपरली ट्रैक पे चलती रहे। देखिए, रेट्रोगेशन ना प्रोसेसेस का टाइम होता है। इस पीरियड में खासकर रिलेशनशिप के अराउंड जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन हमारे सामने आने लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि रेट्रोगेशन के पीरियड में मे भी कंप्लीट सॉल्यूशन ना आए। जब प्लैनेट डायरेक्ट हो रहा होता है तब हमको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। और देखिए, गुरु जब आपके 4th हाउस में डायरेक्ट होगा, जो कि मार्च के महीने में है, तो गुरु के जो ये रिजल्ट्स हैं 4th हाउस में वो और बेटर हो जाएंगे। और उसके बाद गुरु आपके 5th हाउस में आ ही रहा है, जो कि बच्चों का हाउस होता है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि इस पीरियड के दौरान आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोचने लगे, जो कि 2026 के लास्ट में जाके पूर्ण होगा।
लेकिन जो पेरेंट बनने की जो ख्वाहिश है ना, वो इसी गोचर के दौरान आपके अंदर डेवलप होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस फैमिली का होता है। आपका गुरु आपका लग्नेश है, फोर्थ हाउस में वक्री होगा, तो आपके अंदर वो डिजायर देगा कि अब आप जो है पेरेंटहुड को एंजॉय करें। और जो लोग ऑलरेडी पेरेंट है, अपने पेरेंटहुड को वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इस बार आपके बच्चे आपकी तरफ बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, और उनके लाइफ में, उनकी कैरियर में, उनके मैरिज में अगर किसी प्रकार का इशू चल रहा है तो गुरु उसको रिजॉल्व कर देगा। तो आउट एंड आउट पॉजिटिव ट्रांजिट है, आपके कैरियर को लेके, आपके वेल्थ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। अब लास्ट बचा आपका हेल्थ। देखिए, सेहत के मामले में देखा जाए तो गुरु आपके लिए लग्नेश है, तो गुरु का जो भी ट्रांजिट होता है वो आपके हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अब गुरु आपके फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो अगर आपको चेस्ट के इश्यूज हैं, खासकर अगर आप पॉल्यूटेड जगह में रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में आपको अस्थमा जैसे इश्यूज दे सकता है। उसी के साथ साथ जो लोग डायबिटिक हैं या फिर जिनकी डायबिटीज की वैल्यूज काफी हाई आ रही हैं, उनको इस पीरियड के दौरान सावधान होना होगा, क्योंकि गुरु डायबिटीज का ही कारक है। और फोर्थ हाउस में गुरु आपके जो जेनेटिक्स होते हैं ना डायबिटिक वाले, उनको ट्रिगर कर सकता है। तो अगर आपके पेरेंट्स में किसी की भी फैमिली में अगर डायबिटीज है, तो इस पीरियड के दौरान वो आपके अंदर भी ट्रिगर हो सकती है, खासकर अगर आपके हॉरोस्कोप में गुरु वक्री अवस्था में है या फिर वो डेबिलेटेड हो रखा होगा अगर 11th हाउस में। तो इन चीज़ों के अराउंड आपको काफ़ी केयर करने की जरूरत है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो इस पीरियड में वो रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि देखिए शनि जो आपके लगन में ट्रांजिट कर रहा है अब वो मार्गी हो गया है, तो हेल्थ के ऊपर कोई ऐसा बड़ा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। इवन सैटर्न की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो आपके ऊपर से हट चुकी हैं। अब आप पहले से ज़्यादा फुर्ती महसूस करेंगे, आप पहले से ज़्यादा जो है ना एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और अब आप पहले से ज़्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्ट रहेंगे अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो आपके लुक्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु इस पीरियड में आपको मेक ओवर दूंगा। इस बार आप अपनी इमेज को चेंज करने वाले हैं, तो इस इमेज में आपके लुक्स भी आएंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि आप वेट लॉस भी करेंगे, आपके फिजिकल जो है स्ट्रक्चर जो है, आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो काफी बेटर होने वाला है। तो गुरु का जो ये वक्री गोचर है आपके फोर्थ हाउस में, ये आपको काफी ज्यादा पुश करेगा कि अब आप वेट लॉस करें और अपनी लुक्स को बेटर करें। तो इस पीरियड के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराएं, वो कुछ भी हो सकता है, लेजर हेयर रिमूवल हो सकता है, या हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, या किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोसीजर जो आपकी लुक को एनहांस करे। तो काफी अच्छा पीरियड है देखिए गुरु का। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो गुरु का ये गोचर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्यों, फोर्थ हाउस नेचुरल हाउस होता है मून का, जो कि मन का कारक है। गुरु फोर्थ हाउस में, जो कि ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, आएगा जब उधर वक्री होगा, तो वहां पे देखिए क्या होगा कि आपके जो पुराने जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी फैमिली के थ्रू आपके अंदर चल रहे हैं, जो जेनेटिकली आपके अंदर चल रहे हैं, उन पे वो वर्क करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आपके पास लक के थ्रू सॉल्यूशन भी आएगा। राहु ऑलरेडी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और अपने ही नक्षत्र में है। और देखिए क्या होता है ना, 12th हाउस का रोल आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इश्यूज होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, फोबिया या ओसीडी, ये सब कहीं ना कहीं 12th हाउस से कनेक्टेड है, और राहु भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। और सैटर्न देखिए क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का कारक है, जो आपके लगन में है, अब मार्गी हो गया है। अब गुरु फोर्थ हाउस में जो ये वक्री में एंट्री कर रहा है, आपके पास सॉल्यूशन लेके आएगा। आप पहले से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा इस जर्नी में। आप अपने डर पे, अपने फियर पे काबू कर पाएंगे, आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। एक ओवरऑल कंप्लीट एक होलिस्टिक सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है, जिसको बोलते हैं ना कंप्लीट रिवाइवल, वो इस गोचर के दौरान आपके साथ होने वाला है। लेकिन आपको प्रयास तो देखिए करने होंगे। तो रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि रेमेडीज में आप अपने लग्नेश को मजबूत कर सकते हैं, जो कि साक्षात गुरु हैं। उसके लिए आप अपनी फर्स्ट उंगली में अनामिका में पुखराज धारण कर सकते हैं, जो कि ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप एकादशी के फास्टिंग कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि गुरु के इस वक्री गोचर में आप पिलग्रिमेज में जाएंगे, और ये पिलग्रिमेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, और इससे आपका लक भी एक्टिवेट हो सकता है। और जो ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, इन पिलग्रिमेज में जाने की वजह से वो हटेंगे। तो गुरु आपकी लाइफ के हर एरिया को इंप्रूव करने वाला है, आपके पास सॉल्यूशंस लेके आने वाला है, आपके इश्यूज के लिए आपके पास नए मौके लेके आने वाला है। तो काफी सपोर्टिव ट्रांजिट है ये। अगर आप इस चैनल में नए हैं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूं, जो कि पाइसिस के साइन से रिलेटेड होंगे या पाइसिस लगन वालों से रिलेटेड होंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप thevedicahoroscope.com में जाके इंटरेस्टिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।